जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि RRC वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। पहले आपको ये बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और फिर आपको ये बताया जाएगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 2865 पोस्ट पर निकाली गई है। बेसिकली ये आपकी अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है, कोई नौकरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 साल के लिए अप्रेंटिस करनी होती है। उसके बाद में आप में से कुछ कैंडिडेट को परमानेंट भी कर दिया जाता है, बट उसकी कोई गारंटी रेलवे आपको नहीं देता है। वो आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर रेलवे को अगर कुछ ऐसा लगता है आपके अंदर, उनको लगता है कि आपको जॉब देनी चाहिए तो आपको जॉब दे देते हैं। वैसे आपकी जो अप्रेंटिस है फिर आपको किसी ऐसी वैकेंसी में काम आती है जिसमें कि एलिजिबिलिटी में ही बोला जाता है कि आपके पास मेन क्वालिफिकेशन के अलावा अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। जैसे कि रेलवे की कुछ वैकेंसी ऐसी आती है जिसमें कि टेक्नीशियन की भी होती है और अन्य पोस्ट भी होती है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ये नौकरी नहीं है बल्कि ये अप्रेंटिसशिप है। इसके अलावा अब हम यहाँ पर बात करें इसकी एज लिमिट की, कौन लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो एज लिमिट आपकी 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। स्टाइपेंड आपको यानी कि जो आपका सैलरी मिलेगा इस अप्रेंटिसशिप के दौरान वो आपको 10,000 रुपये मिलने वाला है पर मंथ। और फॉर्म आप लोग 30 अगस्त से लेकर के 29 सितंबर 2025 तक भर पाएंगे। किस डिवीजन के लिए कितनी वैकेंसी हो आप देख सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता और साथ ही साथ आपसे ITI की योग्यता मांगी है और जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी 30 अगस्त 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर आप यहां पर फीस की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। एंड अब आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस PDF से भी पूरी जानकारी यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये सभी इंफॉर्मेशन आपने चेक कर ली। अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का तो आप कैसे करेंगे वो जान लीजिए। आप यहीं से इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने ही वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको क्लिक है टू सिलेक्ट द ट्रेड, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको वो ट्रेड सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पर इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। अब आपको यहां पर क्या करना है, अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। चलिए हम यहाँ पर फिल करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर मिडिल नेम, और अगर मिडिल नेम न हो तो खाली छोड़ देना। एंड देन जो आपका लास्ट नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर आपका आधार नंबर डालेंगे, आपका फादर नेम डालेंगे, आपका मदर नेम डालेंगे। ये जो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं फादर नेम मदर नेम की, ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। फिर गाइज जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट कर लेना, पहले मंथ और उसके बाद में आपका यहाँ पर जो डे है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आपका जो ईयर है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, जो भी है वो आप भर देना इस तरह से। फिर आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, आपका रिलीजन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, कास्ट कम्युनिटी आपकी क्या है, जनरल, SC ST OBC AWS जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। वैसे तो मैं यहाँ पर OBC में आता हूँ बट मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर SC सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो 10वीं आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में 10th क्लास परसेंटेज, आपकी 10वीं के अंदर कितनी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर जो आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, बेसिकली जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उसी ट्रेड में आपकी ITI होनी चाहिए, तो उसके अंदर आपकी कितनी परसेंटेज थी वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड देन नीचे देखेंगे डिपार्टमेंट यूनिट इकाई, यानी कि किस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, डिवीजन या फिर इकाई आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने भरी है इन सभी को एक बार फिर से चेक कर लेना, एक स्पेलिंग को। और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि हाँ सभी इंफॉर्मेशन सही है तो आप सबमिट के ऊपर क्लिक करना। अब आप यहाँ पर देखेंगे यूजर ID एंड पासवर्ड सेंट ऑन योर रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको लॉगिन डिटेल आपकी ईमेल और नंबर के ऊपर सेंड कर दी गई है। अब आप यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना। इसके बाद में जो आपको रजिस्ट्रेशन ID या फिर यूजर ID मिली है मैसेज के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से वो आप यहाँ पर डालेंगे। जो पासवर्ड मिला है वो यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन के ऊपर
क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर लॉगिन करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर बोला है क्लिक हियर टू पे। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपकी कैटेगरी के ऊपर फीस एप्लीकेबल हो रही है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। गाइज जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो की शुरुआत में बताया कि जो इसमें जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 141 रुपये फीस पे करनी है, जहाँ पर 100 रुपये तो आपका फीस चार्ज है और 41 रुपये आपका पोर्टल चार्ज है। और SC ST विकलांग और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है और इनके लिए सिर्फ यहाँ पर पोर्टल चार्ज है, जो कि इन्होंने एक नई स्कीम निकाली है सभी कैटेगरी से एक अमाउंट निकालने की, इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये 41 रुपये चार्ज रखा है। तो अब आप यहाँ पर इस चार्ज को पे करेंगे। आप इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके इस चार्ज को पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी फीस पे कीजिए और उसके बाद में मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। जैसे ही गाइज आप फीस पेमेंट कर देंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जहाँ पर आप आपकी फीस की रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन फिर से आपको लॉगिन करना होगा। आप आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर डालिए, अपना पासवर्ड डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अगेन ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट। अगर पेमेंट रिसिप्ट आपने अभी तक नहीं की है डाउनलोड, उसको आप अभी भी यहाँ से कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर कैंडिडेट एड्रेस में अपना एड्रेस फिल करना है। तो जो आपका निकटतम रेलवे स्टेशन है उसका नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे एड्रेस, तो जो आपका कंप्लीट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, जैसे कि हाउस नंबर, फ्लैट, प्लॉट नंबर या फिर आपका इसके बाद में एरिया विलेज क्या है वो आप डाल देंगे। लैंडमार्क यानी कि किसके नज़दीक आपका घर है वो चीज़ का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे और अपना पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे, यानी कि आपका डाकघर कहाँ लगता है। उसके बाद जो आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आपकी स्टेट और आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली फैच कर ली जाएगी। अब नीचे की तरफ आएंगे तो आप आपकी एजुकेशनल डिटेल यानी कि क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे। सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं आपने किससे की है, स्टेट, ICSE, CBSE बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड। अगर आपकी जैसे कि यूपी बोर्ड है, MP बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड होता है जो, बिहार बोर्ड या फिर किसी भी स्टेट का बोर्ड, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको कितने नंबर प्राप्त हुए थे 10वीं के अंदर वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं इस तरह से, और कितने में से हुए थे वो आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन में डाल देंगे। इसी प्रकार से आप ITI की जानकारी भरेंगे। ITI के अंदर आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। ये मैं आपको जो नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ ये मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। अब आपके रियल टोटल नंबर जो प्राप्त हुए थे दोनों ईयर के अंदर मिला करके वो आप भरना और कितने में से हुए थे वो आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन में फिल कर देना। इसके बाद आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर देखेंगे आप यहाँ पर आपकी कुछ और इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर बोला है कि SSC 10वीं का विवरण, आपको बताने कि 10वीं आपने किस साल के अंदर पास कर ली थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर बताना होगा नेम ऑफ दी SSC बोर्ड, यानी कि किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी जो 10वीं है वो पास किया, उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है, जहाँ से भी आपने आपकी 10वीं की थी उसका नाम आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देना। उसके बाद में जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देना। फिर आपको यहाँ पर आपकी ITI की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इसमें आपसे डिसिप्लिन पूछा है, तो डिसिप्लिन आपका वही होता है बेसिकली ट्रेड, तो आप यहाँ पर आपके ट्रेड का नाम लिख देंगे और उसके बाद में आप बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने इसको पास किया है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूट, आपने कहाँ से की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो भी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। नीचे की तरफ आप आएंगे तो देखेंगे आपको बोला है कि उम्मीदवार को ITI ट्रेड के सभी सेमेस्टर की कंसोलिडेटेड मार्कशीट अपलोड करना होगा, यानी कि आपको सभी सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करनी है। नीचे आता है अदर डिटेल, जहाँ पर आप कास्ट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भरेंगे, तो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा। फिर वो किसके द्वारा इशू हुआ है उसकी अथॉरिटी का नाम आपको देना है। ये सर्टिफिकेट आपका जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, CO इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें जहाँ पर सक्षम अधिकारी लिखा होता है नीचे की तरफ कोने में, वहीं पर आपको उसके बाद में देखने को मिलता है उस अधिकारी की पोस्ट का नाम जिसने उसको जारी किया है। तो आप उसको चेक करके यहाँ पर वो नाम लिख देना जो भी वहाँ पर लिखा है। उसके बाद किस डेट में इशू है वो डेट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। तो ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, जलने का, कटने का या फिर बर्थ मार्क, आप उसको लिख देना। और अगर सेकंड मार्क यानी कि एक से ज़्यादा मार्क है आपकी बॉडी के ऊपर तो दूसरा मार्क को यहाँ पर आपको लिख देना है। अब आप यहाँ पर अपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जैसे कि आपका 10वीं का मार्कशीट आपको अपलोड करना है,
इसका जो फॉर्मेट है वो आप देख सकते हैं यहाँ साइज जो रखा है, साइज 300 KB से कम होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपके 10वीं की मार्कशीट है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं आपको डेमो के लिए यहाँ पर एक फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ। इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर 10वीं का प्रमाण पत्र, ऊपर आपने जो अपलोड किया है वो किया है 10वीं का मार्कशीट और नीचे आपको अपलोड करना है प्रमाण पत्र। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर मेरा मार्कशीट और प्रमाण पत्र एक ही है, तो जो डॉक्यूमेंट आपने ऊपर अपलोड किया है वही आपको यहाँ पर नीचे भी अपलोड करना होगा, और अगर अलग अलग है तो अलग अलग से अपलोड कर देना। फिर ITI सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, जो भी आपका सर्टिफिकेट है। उसके बाद में देखेंगे ITI प्रोविजनल मार्कशीट इश्यूड बाय NCVT SCVT, यानी कि ऊपर तो जो आपने अपलोड किया वो तो आपका ITI सर्टिफिकेट है, नीचे आपको प्रोविजनल एंड मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद में आपका फ़ोटो अपलोड करना है, फिर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपकी फ़ोटो फाइल है सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद इस तरह से आपका ये आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है उसकी फ़ाइल सेलेक्ट कर लेनी है, इसको ओपन कर देना है। आपका सिग्नेचर यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आप अगर आप SC ST OBC है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। एज प्रूफ में आप प्रमाण पत्र आपका बर्थ का वो अपलोड कर सकते हैं, या फिर 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं जिसमें कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन हो। उसके बाद आप पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आपने पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड नहीं की थी अभी तक तो उसको डाउनलोड कर लीजिए पीछे जा करके, क्योंकि अभी भी आप यहाँ पर डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन देख सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो जैसे आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपकी जो फॉर्म की PDF फाइल है यानी कि फाइनल प्रिंट आउट की, वो आपकी मोबाइल के अंदर या फिर PC के अंदर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी और इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। आप इसको प्रिंट करा करके रख लेना और अपने पास PDF को भी सेफ रखना। तो इस तरह से गाइज आप लोग बहुत ही कम डिटेल के साथ में और बहुत ही आसान तरीके से अपना RRC WCR अप्रेंटिस जबलपुर ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।